दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह अपने पौधों में बम्पर फ्लावरिंग चाहते हैं, बट इस चिंता में फंसे हुए ये सब पॉसिबल कैसे होगा? तो मैं हूँ ना, चलो मैं बताती हूँ ये सब कैसे पॉसिबल होगा और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में ही मिलेगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। जय श्री राधे दोस्तों, क्या आप इस बात से परेशान हैं कि हमारे गार्डन में ये सुंदर से फूल खिल ही नहीं रहे हैं? हमारे पौधे में कलियां तो बन रही हैं बट फूल आ ही नहीं रहे हैं। तो भाई परेशान क्यों हो रहे हो? चलो मैं आज आप सबके साथ ऐसी टिप और ट्रिक शेयर करती हूँ जिससे कि आपके पौधे भी कुछ इस तरीके के सुंदर फूलों के साथ भर जाएंगे। ये मत सोचना कि इसे करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसी के साथ साथ पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैक्सिमम जुगाड़ू चीज़ें ही बताई जाती हैं और इसी के साथ इतनी सिंप्लीफिकेशन तरीके से बताए जाते हैं प्रोसेसेस कि जिसे आप चंद मिनटों में करके ही कुछ इस तरीके के रिजल्ट पा सकते हैं। और ये पौधा है मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम का और इसे मैंने मीशो फ्लावर सीड द्वारा ग्रो किया था और फेब में ये मुझे बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। और फूल तो इतने हैं कि बेचारी कलियां और इसी के साथ साथ पत्तियां तो दिख ही नहीं रहे। ये रिजल्ट सिर्फ मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम का ही नहीं है बल्कि नर्सरी से लाए गए पेटूनिया का भी है। इसे मैंने 15 रुपए में खरीदा था नर्सरी से और तब इसमें सिर्फ एक ही फूल था। वो पिक्चर भी आप सबके साथ शेयर कर देती। और अब जब इसे मेरे गार्डन में जगह मिल गई है तो भाई इसने तो फूलों की बरसात ही कर दी है। मतलब इसका ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जहाँ पर आपको फूल दिखाई नहीं देंगे और इसमें भी पत्तियां कम और फूल ज्यादा है, जिससे कि ये पौधा देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार सा लगता है और ये भी एक व्यू ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है मेरे गार्डन। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? मेरे पौधों में इतनी बढ़िया तरीके की फ्लावरिंग कैसे हो रही है? चलो करती हूँ अब आप सबके साथ शेयर। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, जब आप अपने पौधों को लगाते हैं तो उसका सॉइल मिक्सचर एकदम बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में पौधे इतने से होते हैं और इतने से इनको इतना करने के लिए हमें वो सारे पौष्टिक तत्व उसकी मिट्टी में डालने ही पड़ेंगे, जिससे कि हमारे ये पौधे बड़े होकर कुछ इस तरीके की फ्लावरिंग हमें दे पाए। तो अगर आप इन पौधों को लगाते हैं कुछ इस तरीके के गमलों में, आपको करने हैं इनमें 3 से 4 ड्रेनेज होल, ताकि उस ड्रेनेज होल के माध्यम से इनमें हवा और पानी दोनों आ जा सके। उसके बाद टर्न आती है सॉइल मिक्सचर की। तो इसे बनाना है आपने बढ़िया तरीके से। कैसे? 50% आपने लेनी है गार्डन सॉइल, 20% सैंड ऐड कीजिए और 30% कोकोपीट और इसी के साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गोबर के उपले की खाद। ये दुनिया की नंबर 1 खाद भी है। गोबर से जुड़ी हुई जितने भी खादें होती है वो सारी नंबर 1 होती है, बिकॉज उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए आपको गोबर से रिलेटेड कोई भी खाद मिलती है तो उसे अपनी मिट्टी में ज़रूर ऐड ऑन करें। ऐड ऑन करने के बाद अपने पौधे को लगा दीजिए। वो कुछ इतने बड़े हो जाएं तब से उसका पालन पोषण नहीं, बल्कि जब वो इतने हैं तभी से ही शुरू कर दे। उसमें गोबर की खाद कुछ इस तरीके से आप देते रहें मिट्टी में और खाद देने के बाद उनकी अच्छे से गुड़ाई भी कुछ इस तरीके से करते रहें, ताकि वो खाद सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे पौधों की जड़ों तक भी पहुंच जाए और वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो मिट्टी में अब हमने ऐड कर दिया है वो हमारे पौधों में मिलकर नाइट्रोजन करेगा, फिर कुछ इस तरीके से पत्तों की ग्रोथ, पोटेशियम बनाएगा हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत और फॉस्फोरस जाके करेगा कुछ इस तरीके की दमदार फ्लावरिंग। तो इस तरीके से आप एक छोटे से पौधे को बड़ा बनाने में ये पूरा प्रोसेस अपना सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही आपका पौधा कुछ इतना बड़ा हो जाए, लगे कि अब ये फूल देने लग पड़ेगा, उससे पहले ही आपने गोबर की खाद देना शुरू कर दी थी। जब इस प्रोसेस पे आ जाता है आपका पौधा तो आपने क्या करना है? उठानी है बाल्टी कुछ इस तरीके की, उसमें ऐड करना है पानी और उसके बाद जो गोबर का उपला पानी में डिप करके रखा हुआ था वो पूरा तो नहीं डालना है, बस इतना सा पोर्शन लेना है उसका और इस पानी में अच्छे से हमने मिला देना है। और दोस्तों, जब गोबर इस तरीके की भुरभुरी फॉर्म में आ जाए तो ये पानी में अच्छे से घुल के कुछ ऐसी फॉर्म ले लेगा। तो अब हमारा फ्लावरिंग करने वाला बढ़िया सा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो चुका है। गोबर के
पीसीज को अच्छे से महीन कर दे ताकि ये पौधे की जड़ में जाके बस जाए। और जो फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम हमने इसमें डाला है अच्छे से पौधे की जड़ों तक पहुंच के हमारे पौधे को शक्ति प्रदान करके फ्लावरिंग देने लायक बना दे। सच्ची दोस्तों, मैं इसी लिक्विड फर्टिलाइजर का 2 से 3 दिनों के बाद इस्तेमाल करती हूँ और इसी लिक्विड फर्टिलाइजर की बदौलत हमारे ये पौधे इतनी दमदार फ्लावरिंग करते हैं। सच्ची कह रही हूँ दोस्तों, इससे पहले मैंने इसमें अच्छे से गोबर की खाद का इस्तेमाल किया और जब लग के अब पौधा कुछ इस तरीके से फूल देने लायक बन रहा है तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का भी काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि गोबर की खाद को थोड़ा समय लगेगा जड़ तक पहुंचने में और पूरा असर करने में, बट ये फर्टिलाइजर तो 1 मिनट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद अपना काम भी जल्द से जल्द शुरू कर देता है। और इस फर्टिलाइजर को आप छोटे से बड़े हर प्रकार के पौधे में दे सकते हैं। ये कोई फाउंडेशन नहीं है कि छोटे में देना इतना देना है, बड़े में इतना देना है। आप किसी भी प्रकार के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फल वाला पौधा हो, फूल वाला पौधा हो, चाहे वो कुछ इस तरीके की हरी भरी पत्तियों वाला पौधा हो। ये हमारा लेटस है, इसमें भी मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ और देख सकते हैं ग्रो बैग एकदम हरा भरा बन चुका है। तो ये तो बात होगी दोस्तों खाद की। खाद ये इस्तेमाल करने से फूल कलियां सब बन जाएगा। बट अब मान लीजिए कि एक बार फूल आ रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आ ही नहीं रहे, मतलब नए नए फूल खिल ही नहीं पा रहे हैं, कलियां बन ही नहीं रही हैं, तब क्या करें? वही जो मुरझाए हुए फूलों हैं उनको ना कष्ट करके तोड़ने का कष्ट ज़रूर करें। मुझे पता है कि ये काम बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी दोस्तों अगर आपको नए फूल चाहिए अपने पौधे में तो आपको उन पुराने फूलों को तोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ पौधे की भी चेकिंग करते रहें। जो पत्ती आपको मुरझाई हुई लगती है दिल पर पत्थर रख के उसे भी तोड़ने का ज़रूर कष्ट करें, क्योंकि अगर पत्तियों का हाल कुछ ऐसा ही रहा तो ये पौधे की सारी पत्तियों को इस तरीके से ख़राब कर देंगी और पूरा का पूरा पौधा ही आपका फ्लावरिंग करने की बजाय मरने की तरफ बढ़ जाएगा। इसीलिए इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाते रहें। जब भी आप खाद का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रकार की तो अपने पौधे में गुडाई ज़रूर करें और इसी के साथ साथ पौधे की चेकिंग भी ज़रूर करें कि कहीं से पौधे की पत्ती अगर ख़राब है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है तो उसे ना होने दे। अगर हो चुकी है तो उसे कुछ इस तरीके से निकाल भी दे ताकि वो बीमारी या फिर वो चीज़ कहीं आगे और ना बढ़ जाए। तो दोस्तों ये थी एक एक्चुअल केयर मेरे इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर की है। इसमें कोई मेरा दिखावापन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जो मैं एक्चुअल में चीज़ें करती हूँ वही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। उसी बदौलत आज मेरे ये पौधे इतने हरे भरे और फूलों के साथ भरे हुए रहते हैं। और दोस्तों ये तो चलो मेरे पौधा बड़ा हो चुका था तब जाके मुझे फ्लावरिंग दे रहा है, बट आपको एक शॉकिंग चीज़ और दिखाना चाहूँगी। अपने इस गोबर के खाद का इस्तेमाल के अनोखे रिजल्ट। पौधा देख लीजिए कुछ इतना सा है और फ्लावरिंग पॉइंट देखिए भाई इतनू सर इसमें आने भी शुरू हो चुके हैं। ये भी देख लीजिए, मतलब कमाल की है ये खाद और कमाल की है ये टिप्स और ट्रिक्स। भाई ज़रूर अपनाइए और ज़रूर अपने गार्डन को भी हरा भरा और फूलों के साथ भर लीजिए। रिज़ल्ट अब आप सबके सामने हैं। अब आपने इस चीज़ को अपनाना है या नहीं अपनाना है वो तो आप सब पे डिपेंड है। मेरा काम तो सिर्फ बताने का था, जो कि मैंने बता दिया। अब देखती हूँ कि आप सब इसे अपनाते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।